जय श्री राम स्टूडेंट। तो इंटरपोलेशन में हम लोग आज देख लेते हैं स्टर्लिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, इसका एक ऑलरेडी वीडियो हम लोग बना चुके हैं, लेकिन एक बीटेक वालों के पेपर में 2 क्वेश्चन आया है, उसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले की बात करें स्टर्लिंग इंटरपोलेशन का, तो y ऑफ p इक्वल टू y0 p अपॉन फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है बुक में। ठीक है, मेरा जो बनाने का स्टाइल है फैक्टोरियल 1 ऐसा बनाते हैं, बाकी आप लोग देख लेना फैक्टोरियल कैसे बना। डेल y0 प्लस डेल ऑफ y माइनस 1 अपॉन में 2 p स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y ऑफ माइनस 1 प्लस स्मॉल p स्क्वायर माइनस 1 फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब y ऑफ माइनस 1 प्लस डेल क्यूब y ऑफ माइनस 2 अपॉन में 2 p स्क्वायर माइनस 1। ध्यान देना है, इन दोनों में थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ पर p स्क्वायर और p स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पर सिर्फ p है। ठीक है, अपॉन में फैक्टोरियल 4 डेल टू दी पावर 4 y माइनस 2। ठीक है, जहाँ ये जो p है, p हम लोग कैसे निकालेंगे, x माइनस x0 अपॉन में h। ठीक है, x किसको बोलेंगे, जिसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। सपोज ये क्वेश्चन दिया है, अप्लाई स्टर्लिंग फॉर्मूला टू कंप्यूट y ऑफ 12.2 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल गिवन है। तो यहाँ पर जो भी हमको फाइंड करना है y ऑफ x, वही हम लोग का हो जाएगा x। तो क्या हो जाएगा 12.2 माइनस x0। अब x0 कैसे डिसाइड होगा भाई, तो जैसे फॉरवर्ड वाले में क्या करते हैं हम लोग कि x0 हम लोग का ये पहला वाला हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा x0। न्यूटन बैकवर्ड वाले में ये कहलाता था xn। अब यहाँ पर x0 किसको बोलेंगे हम लोग, जहाँ पे वो शामिल होगा, मतलब 12.2 कहाँ आएगा, लगभग 12 वाले में आएगा। अगर ये ऐसा रहता कि 12 पॉइंट हम लोग का 6 रहता, तो उस केस में x0 हम लोग 13 को लेते। ठीक है ना, 0.5 से ज़्यादा है मतलब फिर इसमें शामिल हो जाता वो। तो लेकिन यहाँ पर अभी 0.5 से कम है, इसलिए x0 हम लोग का क्या होगा 12। ठीक, अब 12.2 माइनस 12 अपॉन में h किसको बोलते हैं हम लोग, x वाला जो गैप है। ठीक है, तो x में कितने का गैप है, 10, 11, 12, 13, 14, 1 का गैप है, तो बटे में 1, तो हम लोग को मिल जाएगा 0.2 अपॉन में 1 यानी कि 0.2। तो p की वैल्यू हम लोग के पास आ गया क्या 0.2। अब टेबल बना लेते हैं। तो टेबल में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पास कि जो वैल्यू दिया है वो 10 टू दी पावर 5 yx है, और यहाँ पर yx बोल दिया है हम लोग को 1 प्लस log 10 sin x। तो इसको कैल्सियम में रख के हम लोग जैसे ही sin x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। अब ध्यान देना है, sin x और cos x रहेगा तो हमेशा कैल्सी को रेडियन में सेट करना है ना, रेडियन में सेट करने के बाद ही वैल्यू निकालेंगे। तो ऊपर में ब्लिंक करता रहेगा, उसको देख लेना है, डिग्री और रेडियन, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर डिग्री में सेट करके बना देंगे तो ये पूरा वैल्यू डिफरेंस आ जाएगा, अलग आ जाएगा। ठीक है, अब जब ये 10 टू दी पावर 5 है, तो जो y का जो वैल्यू दिया था y ऑफ x, वो क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद इधर शिफ्ट हो जाएगा 5। पावर कितना है 5 है, तो डेसिमल के 5 प्लेस क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जैसे हम लोग का 23,967 था, तो पॉइंट लग जाएगा 0.23967। ठीक है, 5 पॉइंट इधर आ जाएगा। पावर 4 रहता तो 4 डेसिमल प्लेस पीछे हो जाता, 3 रहता तो 3 डेसिमल प्लेस। ठीक है, अब x की वैल्यू ले लिए और yx की वैल्यू ले लिए। अब यहाँ पर एक और टेबल बनेगा p में क्या होगा कि जो भी हम लोग को निकालना है वो जहाँ पे आएगा, सेंटर में आ रहा है या जहाँ भी आ रहा है, तो उसको हम लोग ले लेंगे 0, और उसके ऊपर में -1 -2 और वैल्यू रहता तो -3। ठीक, और नीचे वाले को +1 +2 +3 ऐसा। ठीक है, टेबल वैसा ही बनेगा। डेल yx मतलब क्या, इससे इसको माइनस करना है, नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करते चले जाना। फिर से वही 1 2 3 4 5 है, तो एक कम यानी कि डेल टू दी पावर 4 तक टेबल बनेगा। अब ये जो डेल टू दी पावर 4 तक टेबल बना, अब इसमें हम लोग को क्या करना है भाई, तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये हम लोग का हो जाएगा क्या, पहला वाला y0 ना, जहाँ पे शामिल हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोल देंगे y0। फिर
अब दूसरे वाले में ये दो वैल्यू है, डेल वाई 0 और डेल वाई ऑफ -1, तो ये जो दो वैल्यू आएगा इन दोनों को हम लोग को शामिल कर देना है। फिर चौथा वाला जो टेबल डेल स्क्वायर वाला जो टेबल आएगा उसमें तीन ही वैल्यू है, तो उसमें से कोई एक आएगा, ये होगा हम लोग का डेल स्क्वायर वाई ऑफ -1। ठीक है, यहाँ पर देख लेना है, अगर ऑड है फॉर्मूला रटने का भी जरूरत नहीं है। अगर ऑड आता है तो क्या होगा, बीच वाला सेंटर वाला ले लेना है, और अगर इवेन आता है तो बीच का दो ले लेना है। फिर जैसे यहाँ पर क्यूब वाले में दो वैल्यू आएगा, इवेन है तो दोनों वैल्यू आएगा ये। ठीक, लास्ट वाला में ऑड है मतलब एक ही वैल्यू है, तो लास्ट में एक ही वैल्यू है। अब जो हम लोग को फॉर्मूला पूछा था तो P की वैल्यू निकाल चुके हैं 0.2, तो यहाँ पर क्या था y ऑफ P मतलब y ऑफ 0.2 इक्वल टू क्या y0, फिर P मतलब 0.2, और इन दोनों की वैल्यू को यहाँ से लिख लिए, है ना। उसके बाद अपॉन में 2, अब चूंकि यहाँ पर फैक्टोरियल 1 था, फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है 1, फैक्टोरियल 2 है तो फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं 2 × 1। ठीक है, जिसका भी फैक्टोरियल हो, फैक्टोरियल 5 दिया है कैसा भी लिखो दोनों, तो इसका मतलब क्या, जो भी है वहां से लेकर के 1 तक का गुणा, यही कहलाएगा हम लोग का फैक्टोरियल। दोनों नोटेशन है, मैं ऐसे डिनोट करता हूँ, बाकी बुक में कहीं ऐसा लिखा रहता है। ठीक है, तो तीसरे वाले में क्या था फैक्टोरियल 3 था, तो फैक्टोरियल 3 की जगह में क्या हो जाएगा 3 × 2 × 1, और P की वैल्यू रख दिए 0.2 का स्क्वायर -1। ठीक है, फिर जब इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेट कर, फिर से वही चीज़ कि केएलसी में ध्यान देना है हम लोग को कि ये अलग अलग सेपरेट हम लोग को सॉल्व करना है। जो 4 टर्म है सभी को अलग अलग सेपरेट, एक लाइन थोड़ा सा ज़्यादा आएगा लेकिन गलत होने का चांसेस कम रहेगा। ठीक है, तो स्टेप वाइज हम लोग चारों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, फिर लास्ट में कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का फाइनल। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है थीटा की वैल्यू दे दिया है और नीचे में tan थीटा है, मतलब ये y दिया है। ठीक है, और यूजिंग स्टर्लिंग फॉर्मूला एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ tan 16 बोल रहा है कि हमको। ठीक है, अब tan 16 की बात करेंगे तो फिर से देख लेते हैं हम लोग कि 15 और यहीं पे कहीं 16 आएगा। ठीक है, तो अगर स्टर्लिंग नहीं भी दिया रहता तो हम लोग उसको सही बनाते क्योंकि सेंटर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस टेबल बना लेंगे, P थीटा और ये y। तो P में फिर से वही रहेगा, क्यों, क्योंकि 15 जो है हम लोग का सेंटर में आ रहा है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ऊपर में -1 -2 -3, नीचे में +1 +2 +3। ठीक है, इधर थीटा में तो वैल्यू हम लोग के पास पहले से गिवन है 0 5 10 15 20 25 30, तो इसको लिख लेंगे, और tan थीटा की जो वैल्यू गिवन है उसको हम लोग y एज्यूम कर लेंगे। अब फिर से वही डेल वाई डेल स्क्वायर वाई डेल क्यूब डेल टू द पावर 4 डेल टू द पावर 5। ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले ये क्या कहलाएगा हम लोग का y0 कहलाएगा, है ना। ये जो y0 है y0 हो गया। अब उसके बाद जो दो वैल्यू बच रहा है ये वाले होंगे डेल y0 डेल y ऑफ -1, फिर उसके बाद डेल स्क्वायर y ऑफ -1, फिर डेल क्यूब y ऑफ -1 और डेल क्यूब ऑफ y ऑफ -2। ठीक है, P की बात है तो P कैसे निकलेगा, फिर से अगेन x - x0 अपॉन में h। ठीक है, तो x मतलब जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है कितना है 16, तो 16 माइनस x0 क्या है भाई 15, और अपॉन में h, तो h की वैल्यू कितने का है गैप 5 का। ठीक है, तो 5 क्या हो जाएगा 1/5 यानी कि 0.2, तो P की वैल्यू फिर से आ गया कितना 0.2। अब जो फॉर्मूला है y ऑफ P उस फॉर्मूले में मान रख लेते हैं। ठीक है, तो y ऑफ 0.2 y ऑफ 0 यानी कि ये 0.2679 प्लस P, तो P की वैल्यू क्या है 0.2 और फिर ये दोनों वैल्यू। ठीक है, दोनों वैल्यू को ले लेना है और अपॉन में क्या 2, बाहर में फैक्टोरियल 1 था तो इसके बटे में डायरेक्ट 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला जो है क्या है p स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2, तो p मतलब 0.2 का स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2, और
यहाँ पर आएगा कौन सा, डेल स्क्वायर वाई ऑफ -1। तो ये वाला जो वैल्यू है हम लोग का क्या कहलाएगा, डेल स्क्वायर ऑफ -1। ठीक, देन पी स्क्वायर -1, तो 0.2 का स्क्वायर -1 अपॉन में 6 कहाँ से है भाई, फैक्टोरियल 3। ठीक है ना, यहाँ भी डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल 2 था तो उसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं 2 × 1। ठीक है, फैक्टोरियल 3 तो ये हो जाएगा 6, और ये जो डेल क्यूब वाई -1 है और डेल क्यूब वाई -2 है, ये हम लोग को ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो फोर्थ वाला टर्म है, फोर्थ वाला टर्म चूंकि यहाँ पूरा 0 0 है ना, ये क्या है हम लोग का, डेल टू दी पावर 4 वाई ऑफ -2 है ना, ये क्या है, डेल टू दी पावर 4 वाई ऑफ -2। तो इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पूरा टर्म हम लोग का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए आगे वाला टर्म हम लोग लिखेंगे। ठीक, अब इस पूरे को ये जैसा एज इट इज हो गया, इस पूरे को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, फिर इसको जब कैलकुलेट करेंगे ये, फिर इसने को करेंगे तो ये, अलग अलग वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। फाइनली जब हम लोग इसको निकालेंगे तो आ जाएगा 0.28671, और यही वैल्यू है किसका, 10 16 का, यही हम लोग को निकालना था क्वेश्चन में। ठीक, आज हम लोग देख लेते हैं डेरिवेटिव यूजिंग स्टर्लिंग, या इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है, सेंट्रल डेरिवेटिव, इसमें भी क्या होगा कि थोड़ा सा बस फॉर्मूले में देख लेना हम लोग को। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स, x0 = 1/h डेल वाई 0 प्लस डेल वाई ऑफ -1 अपॉन में 2 -1/6 डेल क्यूब वाई ऑफ -1 प्लस डेल क्यूब वाई ऑफ -2 अपॉन में 2 1/30 डेल टू दी पावर 5 वाई ऑफ -2 प्लस डेल टू दी पावर 5 वाई ऑफ -3 अपॉन में 2 प्लस डैश डैश। ये भी फॉर्मूला वहीं से आता है जो सेंट्रल डिफरेंस वाला फॉर्मूला है, या स्टर्लिंग का जो फॉर्मूला है उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, और सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकेंड फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब एक इसी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में आया है, ए स्लाइडर इन ए मशीन मूव्स अलोंग ए फिक्स स्ट्रेट रॉड, इट्स डिस्टेंस x सेंटीमीटर along the rod is given below for various value of the time t सेकेंड। ठीक है, जो स्लाइडर है मशीन का वो मूव कर रहा है किसके, स्ट्रेट जो रॉड है उसके एलोंग में। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है, x सेंटीमीटर, और जो है वेरियस वैल्यू है किसका, टाइम का, है ना, अलग अलग टाइम के रेस्पेक्ट में उसका जो डिस्टेंस है कितना मूव कर रहा है उसको शो किया हुआ है टेबल में। फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर एंड इट्स एक्सेलरेशन व्हेन t = 0.3। अब यहाँ पर ये कैसे समझ में आए कि ये क्वेश्चन जो है किसका है, स्टर्लिंग का है। क्यों, क्योंकि जो 0.3 है हम लोग का कहाँ है, सेंटर में। ठीक है ना, जो निकालना था 0.3 वो कहाँ है, सेंटर में है, इसलिए हम लोग इसमें कौन सा लगा रहे हैं, स्टर्लिंग। अगर ये t जो है 0.3 ना दे करके अगर 0.1 दे देता तो फॉरवर्ड वाले से बनाते, और 0.6 अगर दे देता तो फिर बैकवर्ड वाले से बनाते। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला हो गया। फिर से सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, डिफरेंस टेबल बना लेते हैं t और x के लिए। तो t के लिए फॉर्मूला वैल्यू गिवन है, x के लिए भी गिवन है। अब यहाँ पर फिर से वैसे ही डिफरेंस टेबल वही बनेगा, नीचे वाले वैल्यू से ऊपर वाले वैल्यू को माइनस कर करके हम लोग को क्या करना है, टेबल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब इस टेबल में क्या होगा ना कि यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जो हम लोग का फॉर्मूला था उसमें वेरिएबल हम लोग का था क्या, x है ना, यहाँ पर dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन था, लेकिन अभी जो हम लोग का है वो क्या है, t के रिस्पेक्ट में वेरी हो रहा है ना, वेरियस वैल्यू ऑफ t, मतलब इस बार वेरिएबल क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को अगर हम लोग कंपेयर करें किससे, t वाले से, तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ हम लोग का y था उसके जगह में x आ जाएगा। ठीक है, y के जगह में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और t के जगह में सॉरी x के जगह में क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, जो सेम फॉर्मूला है ना। इसी फॉर्मूले में y के जगह में आ जाएगा x और x के जगह में आ जाएगा t, क्योंकि हम लोग का जो वेरिएबल है वो t है। बस फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जैसे y 0 था तो यहाँ x 0 हो जाएगा, x ऑफ -1 हो जाएगा, x ऑफ -1
एक्स ऑफ माइनस टू, फिर ये एक्स ऑफ माइनस टू, एक्स ऑफ माइनस थ्री। फॉर्मूले में वैल्यू को रख लेते हैं। अब ये बोल रहा है कितना, तो हम लोग को बोला है डी एक्स अपॉन में डी टी एट टी जीरो इक्वल टू क्या है 0.3, टाइम कितने पे 0.3 पे, ठीक है। तो 1/h, अब सबसे पहले हम लोग को h निकालना होगा। तो h क्या हो जाएगा भाई, कितने का गैप है 0.1 का, तो h हो जाएगा हम लोग का 0.1। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं कि जो सेंटर है ये, ठीक है, यहीं से हम लोग का डिसाइड होगा। ये हम लोग का कहलाएगा क्या x0 सेंटर वाला, ठीक है। अब इसके रेस्पेक्टिव हम लोग को दो वैल्यू मिलेगा यहाँ पर टेबल में, एक कहलाएगा डेल x0, एक कहलाएगा डेल ऑफ x माइनस वन, एक ठीक उसके ऊपर वाला। फिर यहाँ पर डेल स्क्वायर वाले में भी वैसे ही रहेगा, क्या आएगा x0 एक आएगा जो सेंटर वाला होगा, और उसके ठीक पहले वाला क्या कहलाएगा डेल स्क्वायर x ऑफ माइनस वन। क्यूब वाले में भी, डेल क्यूब वाले में क्या होगा कि जो इसके रिस्पेक्ट में नीचे आ रहा हो क्या कहलाएगा हम लोग का डेल क्यूब x0 कहलाएगा, फिर डेल क्यूब x माइनस वन, ऊपर जाएगा तो डेल क्यूब x माइनस टू हो जाएगा। 4 वाले में वैसे ही रहेगा x माइनस वन, x माइनस टू। 5 वाले में x माइनस टू, x माइनस थ्री, और 6 में x माइनस थ्री। फॉर्मूले में मान पुटअप कर देते हैं, तो क्या क्या दिया है, फॉर्मूले में आ जाएगा हम लोग का डी एक्स अपॉन में डी टी एट टी जीरो इक्वल टू 0.3, 1/h यानी कि 0.1, और डेल x0, ठीक है। तो डेल x0 कितना है हम लोग का 0.31, और उसके साथ क्या है डेल x माइनस वन, तो वो दिया है 0.77 अपॉन में 2, देन माइनस 1/6। अब इसके लिए डेल क्यूब x माइनस वन, तो डेल क्यूब x माइनस वन कौन सा है 0.01 प्लस डेल क्यूब x माइनस टू, डेल क्यूब x माइनस टू कौन सा है 0.02, तो 0.02, फिर प्लस क्या है 1/30 है ना, प्लस 1/30, और इसके साथ है डेल टू दी पावर 5x माइनस टू, मतलब 0.02 प्लस डेल टू दी पावर 5x माइनस थ्री, मतलब आ जाएगा -0.27, और अपॉन में 2। अब इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो 1/0.1, और अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 0.5333। इस पूरे को जब सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 5.333। अब dx/dt, अब क्या कह रहा है यहाँ पर कि डिस्टेंस है x, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाएगा हम लोग का वेलोसिटी, ठीक है। तो यही हम लोग का क्या हो गया वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0.3। अब वेलोसिटी है तो किस में आएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, नहीं सॉरी सेंटीमीटर था ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब दूसरा चीज इसी में पूछा है क्या एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि जो वेलोसिटी है उसी को हम लोग को वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है। मतलब इस बार जो वेलोसिटी है उसको अगेन 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो 2 बार मतलब क्या कि हम लोग का जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो सेकेंड डेरिवेटिव के लिए क्या हो जाएगा हम लोग का उसी फॉर्मूले से डायरेक्टली
कंपेयर कर देंगे तो यहाँ पर सेम फॉर्मूला हो जाएगा, थोड़ा सा बस चेंजेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर आ जाएगा और एट टी जीरो इक्वल टू 0.3 हो जाएगा। वही y की जगह में x आ जाएगा और x के जगह में t आ जाएगा। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, 1/h², यहाँ आ जाएगा डेल स्क्वायर x ऑफ -1 -1/12 डेल टू द पावर 4 x ऑफ -2 प्लस 1/90 डेल टू द पावर 6 x ऑफ -3। ठीक है, फॉर्मूले में मान रख लेते हैं। तो 1/h यानी कि 0.1 का स्क्वायर डेल स्क्वायर x ऑफ -1, ये कितना दिया है, ये ठीक है ना, पॉइंट -0.46। ठीक है, फिर क्या है, -1/12 डेल टू दी पावर 4x -2, तो ये वाला ठीक है, -0.01 प्लस 1/90 डेल टू दी पावर 6 x ऑफ -3 मतलब कि 0.29। इस पूरे को जब सॉल्व कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, -45 ना, 40.6 और क्या है ये एक्सेलरेशन है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हम लोग का एक्सेलरेशन एट t0 इक्वल टू 0.3। तो इस तरीके से किसका हो गया, स्टर्लिंग का हो गया। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।